अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका बच्चा बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, जैसे कि छोटे छोटे मैथ के सवाल या अलार्म लगाना, समय देख पाना, किताबों को पढ़ पाना, अगर ये सब नहीं कर पाता है तो सतर्क हो जाइए। वो भी अगर आपका बच्चा 14 से 18 साल का है। और अगर वो सोशल मीडिया का प्रयोग करता है तो ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपको परेशान कर सकता है, चाहे आपका बच्चा हो या ना। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ज़रूर देखें कि हम हैं कहाँ। अगर पॉलिटिकल पार्टीज या किसी के भरोसे रहे तो हमेशा यू विल रिमेन एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज यूज यू एज अ प्रोडक्ट। इसलिए वो गरीबों को ज़्यादातर सब फ्री देते हैं, बिकॉज नथिंग इज फ्री, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे कॉस्ट एट एनी प्लेस और टाइम। ऑल्सो मैं सॉल्यूशंस के बारे में भी लास्ट में बात करूंगा। आप अपने सॉल्यूशंस भी कमेंट में ज़रूर करें। प्रथम, एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। सही से देखो तो ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। खासकर ये भारत में काम करता है और कुछ बाहर के देशों में भी छोटे मोटे काम या सपोर्ट करता है। इसकी वेबसाइट है pratham.org, आप जाके देख सकते हैं। प्रथम एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसका नाम है असर, जिसको एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। साफ पता चलता है कि ये एक सर्वे किया गया है और कुछ बातें हैं, लेकिन जो सामने आया वो नॉर्मल बातें नहीं हैं। सामने आने वाली बातें चौंकाने वाली हैं, तो इसलिए जानते हैं कि कुछ मुख्य बातें इसके बारे में। सैंपल साइज, सबसे पहले जानते हैं इसे किया कैसे गया, सैंपल साइज क्या था। सर्वे किया गया 28 डिस्ट्रिक्ट और 26 प्रदेशों में। सैंपल साइज था 34,745। इसमें 14 से 18 साल के बच्चे थे। हर प्रदेश में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो दो डिस्ट्रिक्ट भी लिए गए हैं। डाटा कलेक्ट किया गया अपने यूथ का, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि बेसिक मैथ, कॉमन काम करना, इंटरनेट यूज़ करना, इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढना, नॉर्मल टेक्स्ट जो किताबों में लिखा होता है स्टैंडर्ड 1 और 2 की किताबों में, उनका टेक्स्ट को पढ़ना, दवाई पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि उसको कैसे प्रयोग करें, उनको पढ़ के समझना, ये सब चीज़ें का टास्क दिया गया। इसमें डिजिटल टास्क को भी बहुत ध्यान में रखा गया है, जो कि आज डिजिटल इंडिया में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिविटीज क्या क्या की गई हैं। 86.8% बच्चे जो कि 14 से 18 साल के हैं वो किसी शैक्षिक संस्थान में एनरोल्ड हैं, मतलब कि उनका दाखिला है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उम्र के हिसाब से काफी अंतर दिखाई देता है। 14 साल के 3.9% और 18 साल के 32.6% बच्चों के नामांकन नहीं कराया गया है। 14 से 18 साल के अधिकांश स्टूडेंट्स कला मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं। आधे से ज़्यादा, लगभग 55.7, 11वीं क्लास या इससे ज़्यादा इस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। स्टेम स्ट्रीम में मेल्स लगभग 36.3% और महिलाएं 5.6% ही व्यावसायिक प्रशिक्षण या संबंधित पाठ्यक्रम ले रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि कुछ कोर्सेज 5 से 6 महीनों के या कोई ट्रेनिंग कोर्स या सब कॉलेज के स्तर पे होता है, जो कि स्तर पे 16.2% के बीच अधिक प्रचलित है। पुरुष घर के काम को छोड़कर बाकी बाहर के काम भी करते हैं, जिसमें कि मेल्स ज्यादा करते हैं 40.3% और 28.8% फीमेल्स हैं। लेकिन बात यह है कि ये सब ज्यादातर अपने खेतों में ही काम करते हैं। एबिलिटी सर्वे जिन पर किया गया उनको 5 टास्क दिए गए। अब ये जरूरी है देखना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। टास्क कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि बेसिक रीडिंग, मैथ के कुछ सवाल, इंग्लिश की एबिलिटीज चेक करना, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक स्किल्स ऑफ एवरीडे कैलकुलेशंस, जैसे कि रोजमर्रा की कैलकुलेशंस को करना, अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शंस, जो कि कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट में हो उसे समझना, और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो कि रोज जरूरत पड़ती हैं अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो पढ़ने के लिए दिया गया था हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस और लेटर्स। फिर मैथ की कुछ कैलकुलेशंस, जैसे कि संख्याओं को समझना, जोड़ना, घटाना, भाग देना, इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी के अक्षर। निष्कर्ष क्या निकला? लगभग 25% बच्चे अपनी ही भाषा में, खासकर 2 की टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं। आधे से ज्यादा भाग नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें 3 डिजिट वाले भाग दिए जाएं तो केवल 43.3% ऐसे कर पाएंगे, जबकि ये सब कक्षा 3 के बच्चों को आना चाहिए।
57.3% बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते, जिसमें कि 1/4 ही सवाल उसका मतलब बता पाते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ने में लड़कियां सबसे ज्यादा आगे हैं 76% और मेल्स 70%। वहीं पर अगर मैथ के सवाल दिए जाएं तो मेल्स आगे हैं बल्कि फीमेल्स पीछे हैं। अब दिए गए कुछ डेली लाइफ के कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे कि समय देखना, वजन करना, स्केल पर देखना। जो स्केल होती है जिसे हम पटरी भी कहते हैं, उसे अगर मापने को दिया जाए तो 85% बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 85% वो भी जिन्होंने स्केल किया था उन्हें जीरो से स्केल के जीरो से करने को दिया गया था। अगर इन्हीं बच्चों को जीरो की बजाय अगर स्केल को आगे कर दिया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 किसी भी संख्या पे कर दिया जाता है, तो ये 85% से घट के सीधा 40% पर आ जाता है। कई बच्चों से ये पूछा गया कि वो अलार्म सेट कर पाते हैं या नहीं, घड़ी देख पाते हैं या नहीं, तो उसमें भी हालत बहुत खराब है। कुछ बच्चों को ओआरएस के पैकेट दिए गए, जैसे उनसे पूछा गया कि ओआरएस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ना और फिर समझना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि ओआरएस के पैकेट पे 4 लीटर के पानी में कितना डालना होता है, बनाने के कितने टाइम बाद ओआरएस को पानी पीना चाहिए, 24 घंटे में 45 साल के आदमी को कितना ओआरएस देना चाहिए, क्या ओआरएस का पैकेट मार्च 2023 के बाद भी पिया जा सकता है। अब रिजल्ट सुनिए। जो बच्चे एक की टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं उसमें से 2/3 बच्चे 4 में से 3 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाते हैं। मेल्स ज्यादा जवाब दे पाते हैं और फीमेल्स कम। बजट, डिस्काउंट, लोन्स, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, हालांकि ये सब भी सर्वे में कवर किया गया था। अब आते हैं डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। वही डिजिटल भारत जिसे लाउड स्पीकर लगा के बहुत बताया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। वो अलग बात है कि इसमें से ज्यादातर सब अपने माता पिता की कड़ी मेहनत के पैसों से लिया गया है। इसमें से 43.7% बच्चों ने खुद का स्मार्टफोन खरीद रखा है। मतलब वो घर का स्मार्टफोन नहीं बल्कि उनका खुद का है। कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी चीजें सिर्फ 9% के पास ही हैं और कंप्यूटर क्रांति बहुत पहले आई थी। यहाँ जिनके पास है कंप्यूटर वो ज्यादातर चलाना जानते हैं, इसकी संख्या बहुत अच्छी है। यहाँ भी मेल्स आगे हैं और फीमेल्स पीछे हैं। 50% के पास ईमेल आईडीज हैं जिनके पास कंप्यूटर वगैरह है। लगभग सभी 90.5% सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं अपने काम को करने या समझने या डेली लाइफ के लिए, पढ़ने में नहीं बल्कि कुछ और ही करने में, जैसे कि रील्स बनाना। वैसे एक सोशल मीडिया वीडियो हमारा है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो उसे जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गूगल से इंफॉर्मेशन ढूंढना, मैप्स में लोकेशन ढूंढना, अलार्म लगाना, ये सब भी इंक्लूड किए गए थे सर्वे में। क्या लगता है आपको, हम कहाँ पीछे हैं? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डेवलप्ड नेशन अमेरिका को पीछे करना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। कहना आसान होता है पर करना नहीं। ये कड़वा सच है कि कोई भी, खासकर ऊपर बैठे हुए लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे तो आप सवाल जरूर पूछोगे, जॉब जरूर मांगोगे। शायद इसीलिए सब कुछ फ्री ही होता है गरीबों के लिए खासकर, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता। इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब करते हैं बात इसके सॉल्यूशन के बारे में। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, अच्छी एजुकेशन, अच्छे एजुकेटेड टीचर्स ट्रेनिंग भी कराई जाए विद मोटिवेशन। पेरेंट्स को स्कूल मीटिंग में बुलाना, ड्रेस, खाना, ये सब बंद होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। टीचर्स की कमी, खेलकूद और दूसरी एक्टिविटीज को भी जोड़ना। ऐसे कुछ स्टेप्स किए जाएं तो इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकता है। एल्स ज्ञान तो अभिशाप और आशीर्वाद दोनों बन सकता है। मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।